नमस्कार दोस्तों, आप कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहे होंगे हाथरस मामले को लेकर, जहां पर मीडिया की जैसे ही प्रेजेंस हुई, हाथरस मामले ने एक नया ही मोड़ ले लिया दोस्तों। मैं गांधीगिरी से यहाँ बैठ गई हूँ, गांधी जयंती है आज, मैं बैठी रहूंगी, आपको अंदर ले जाना होगा, आप लेकर जाएंगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर। पहले प्रशासन की हमको तानाशाही देखने को मिल रही थी, पर वर्तमान में हम देख सकते हैं बात हो रही है न्याय को लेकर, बात हो रही है सीबीआई जांच कराने को लेकर। मुझे भी लगता है दोस्तों कि अब उस बिटिया को न्याय मिल सका है, और ये हो पाया केवल और केवल मीडिया के कारण दोस्तों। अगर मीडिया वहां पर सही समय पर नहीं पहुंचती, उसको पब्लिश ना करती उस न्यूज को, तो शायद ये न्यूज ना मुझे पता चलती, ना आपको पता होती है न्यूज, और ना उस बिटिया को न्याय की बात हो पाती दोस्तों। ये तो बात हो गई इतने अच्छे काम को लेकर, परंतु अगर हम दूसरी ओर बात करें ना, तो दूसरी ओर इस पे कुछ आरोप भी लगाए जाते हैं। जैसे बात करें तो पपेट ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, गोदी मीडिया के आरोप लगाए जाते हैं, साथ ही साथ बोला जाता है कि ये दो गुटों में बटी हुई है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मीडिया क्या काम कर सकती है, किस तरीके का काम कर रही है, और साथ ही साथ ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये कितने सही है, और साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों कि इसको अगर न्यूट्रल बनाना है तो कौन कौन से कदम उठाए जा सकते। समझते हैं कि मीडिया क्या है। तो दोस्तों, मीडिया जनता और सरकार के बीच में माध्यम है, मतलब जनता मतलब मीडिया है मीडियम, ठीक है। अब कार्य क्या है, तो जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाना, जनता के मूलभूत प्रश्नों को सरकार से पूछना। साथ ही साथ एक और काम है दोस्तों कि जो सरकार है, सरकार जो पॉलिसी लेकर आ रही है, सरकार की जो बातें हैं उसको जनता तक पहुंचाना, न कि कोई अपना खुद का ओपिनियन देना। अब ये भी बात कर लेते हैं कि सरकार इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है तो उसका कार्य किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार की मीडिया होनी चाहिए। तो मीडिया होनी चाहिए मेरे हिसाब से दोस्तों न्यूट्रल, क्योंकि अगर आप जनता की आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब अपना ओपिनियन न जोड़े, आप किसी विचारधारा में न बंधे हुए हो, आप एक न्यूट्रल हो, ताकि आप वही बात पहुंचा सके सरकार तक जो कि जनता पहुंचाना चाहती है, सरकार की हूबहू वही बात रख सके जो कि वास्तविकता। बात कर लेते दोस्तों कि मीडिया में शक्ति कितनी है, कितनी पावर है उसके पास। आपने अभी हाथरस मामला देखा होगा दोस्तों, किस तरीके से मीडिया की एक आवाज पे पूरा देश एक हो गया, एक इंटीग्रिटी देखने को मिली। इसी प्रकार की एकता हर किसी बात पे देखने को मिलती दोस्तों। मतलब एक पॉजिटिविटी अगर फैलाना चाहे मीडिया तो काफी आसानी से पूरे देश में फैला सकती है, अगर कोई निगेटिविटी फैलाना चाहे तो वो मीडिया के माध्यम से आराम से पूरे देश में फैलाया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारी मीडिया काम कैसे करती है। मैं आपको एक मोटा मोटा फैक्ट देता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि मीडिया काम कैसे करती है। मैं फैक्ट देता हूं आपको डिबेट का, जो न्यूज चैनल पर डिबेट होती है वो किस किस टॉपिक पे होती है। अगर उसके टॉपिक को लेकर बात करूं तो टॉपिक हो गए सुशांत, ठीक है, टॉपिक होगा ड्रग्स, टॉपिक होगा इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मोदी हो गया उसका एक टॉपिक, और साथ ही साथ उसका टॉपिक हो सकता है अपोजिशन। अब दोस्तों आप एक बार सोचिए कि क्या पूरे मुद्दे भारत की आम जनता को सीधे प्रभावित करते? बिल्कुल नहीं करते दोस्तों। आप ही मुझे बताइए कि सुशांत मामले में ये बताने की क्या जरूरत है कि रिया कब घर से निकल रही है, किस समय चाय पी रही है ना, किस कलर का मास्क पहन रही है, किस गाड़ी में बैठ रही है, ये बताने की क्या जरूरत है? इससे आम नागरिक को क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप बताइए मुझे दोस्तों। आप मुझे ये बताइए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में आपको ये बताने की क्या जरूरत है कि पाकिस्तान में अभी इतनी भूखमरी चल रही। आप पहले अपनी भूखमरी देख लीजिए, फिर वहां की। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया की जो मीडिया है वो ये बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है कंपेयर टू इंडिया, ठीक है। अब मुझे अब एक और बात ये बताइए कि क्या इतने ही मुद्दे हैं जिस पे बात होनी चाहिए? क्या कुछ और मुद्दे नहीं है? क्या कुछ और मुद्दे नहीं है जिस पे भारत की जनता बात करना चाहती है? आपके टॉपिक देख लीजिए, डिबेट के टॉपिक कैसे होते हैं, पूछता है भारत, ठीक है। और टॉपिक में जो आप बात कर रहे हैं, सुशांत को लेकर बात कर रहे हैं, ड्रग्स को लेकर बात कर रहे हैं, क्या ये पूछता है भारत? भारत ये पूछना चाहता है कि जीडीपी इतनी क्यों गिरी, भारत ये पूछना चाहता है कि हमको एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, भारत ये पूछना चाहता है कि हेल्थ को लेकर इतने सारे इशू क्यों है, भारत ये पूछना चाह रहा है कि जब आपके पास अनाज का इतना भंडार है तो हमारे यहाँ भूखमरी इतनी क्यों है, भारत ये पूछना चाह रहा है कि एजुकेशन सिस्टम इतना लो अभी क्यों है, भारत ये पूछना चाहता है कि भैया डेवलप पे कब बात करोगे, डेवलपमेंट कब होगा भारत में, ये पूछना चाहता है। और आप रखते हैं पूछता है भारत और विषय रहते हैं सुशांत। मैं आपको एक सजेशन देता हूं, आप पूछता है भारत के जगह बताती गवर्नमेंट रख लीजिए अपना नाम, क्योंकि आपके वही मुद्दे होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से सामने आने चाहिए। और यही कारण है कहीं ना कहीं कि आपको बोला जाता है गोदी मीडिया, ठीक है। अब एक और बात सोचो, अब मुझे ये बताओ कि खबर किस टाइप की होती है। अमिताभ बच्चन की अभी अभी डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक की है और अभी बड़ा खुलासा होने वाला है। डॉक्टर हमें ये बताएंगे कि उनकी क्या सुधार हुआ है उनकी तबीयत में या फिर गिरावट हुई है। अब हमें इससे क्या मतलब दोस्तों? हाँ, फर्क है, हमें पड़ता है, एक बड़े आर्टिस्ट मतलब एक बड़े कलाकार है, परंतु इतना भी मत बताइए आपकी वर्तमान में उन्होंने चाय पी है, अब डॉक्टर उनको चेक करने जा रहे हैं, इतना मत बताइए। अब तो ये बता देते हैं कि जया बच्चन के बिस्तर में चूहा मिल गया,
ठीक है, आप ये बता रहे कि रिया अभी ब्रेड खा रही है, रिया अभी घर से निकलने वाली, आप सब ये सब चीजें बता रहे, आप ड्रग्स बता रहे, आप ड्रग्स को लेकर फिर लक्स बता रहे, ये सब चीजें आपके पास बताने के लिए टाइम है? आपके पास कभी डिबेट पे ये बात करने के लिए टाइम है कि जीडीपी इतनी क्यों गिरी, इतना कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? 23% गिरी है दोस्तों। अगर मैं बड़े बड़े आंकड़ों के लेकर बात करूं, इकोनॉमिस्ट को लेकर बात करूं, तो वो कहते हैं कि 15% से नीचे जीडीपी जाना ही नहीं था। तो आप क्या ये प्रश्न नहीं पूछ सकते कि क्यों गिरी साहब इतनी? आज देश का हर एक युवा पूछ रहा है कि हमको रोजगार कब मिलेगा, इतनी बेरोजगारी है, हमको रोजगार कब मिलेगा? ये है युवा का क्वेश्चन, ये पूछता है भारत। पर आपको क्या है, आपको ड्रग्स को लेकर बात करनी, कब बात करोगे आप मुझे एक ऐसे डिबेट का टॉपिक बता दीजिए जब आपने जीडीपी को लेकर बात किया। डिबेट क्या, आप ये बता दीजिए कि कभी आपने हेडलाइन पर भी चलाया कि जीडीपी इतनी गिरी हुई है? कभी नहीं चलाया आपने। क्या कभी आपने एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात की? आज युवा ये पूछ रहा है कि मुझे रोजगार कब मिलेगा, कभी आपने इसको लेकर बात नहीं की। कभी हेल्थ के इशू को लेकर बात नहीं की। मुझे ये बताइए दोस्तों कि वर्तमान में जो केस हुआ है यूपी में, इसके पहले क्या आपने कभी बलात्कार जैसे मामले सुने थे? जब मीडिया ने उसको उठाया, जब वो खबर चर्चा में आई, तब आपने लेकर बात किया कि यहाँ इतने केस होते, यहाँ इतने केस होते। क्या कभी आपने इससे पहले बात की थी? बिल्कुल बात नहीं की थी। आपका काम क्या है? आप एक मीडियम हो, आपका इतना बड़ा मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए कि कितनी है आपकी। तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया जैसे काम करना चाहिए। पर आप काम कैसे करते हैं कि मास्क किस कलर का पहना है, इस पे आपका ज्यादा फोकस रहता है, किसके बिस्तर में चूहा मिल रहा है, इस पे आपका फोकस रहता है, न कि इतनी बड़ी बड़ी चीजों पे। कभी आपने डेवलपमेंट पे बात की कि भारत एक इतना समृद्ध देश है? अगर यहाँ की जलवायु को लेकर बात कर लूं, मैं इसकी पोजीशन को लेकर बात करूं, इतनी अच्छी जगह सिचुएटेड होने के कारण भी कि क्या इतना समृद्ध हो सकता था? क्या उतना समृद्ध हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। परंतु आपने कभी इस पे बात ही नहीं की, आपके पास समय नहीं है, आपको बस पूछता है भारत करना है। परंतु मुद्दे भी वैसे ही होने चाहिए जिसको आप लेकर बात करना चाहते हो। आपकी टैगलाइंस देखिए, आपकी ऐसी टैगलाइंस होती है कि बस भारत ने कर दिया हमला पाकिस्तान पे, बस आपको इसी में मजा मिलता है कि भारत के जो युवा है वो उसको देखते जाए, उसका आनंद लेते जाए। परंतु दोस्तों एक बात आप समझिए कि मीडिया का काम कितना रिस्पॉन्सिबल है। एक बात जो यूपी से निकल कर गई पूरे देश में फैल गई। अगर ऐसी ही जीडीपी को लेकर बात होती तो मैं समझता हूं कि आज सरकार का रवैया इसको लेकर अलग होता। अगर ऐसी ही एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात होती तो इसका भी लेकर नजरिया अलग होता। हेल्थ इश्यूज को लेकर बात अगर होती, अगर जनता इसको सुनती, तो कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर भी सरकार के रवैये कहीं अलग होते। एजुकेशन पॉलिसी आई, आप मुझे एक ऐसा चैनल बता दीजिए जिसने इसको अच्छे से बताया हो कि एजुकेशन पॉलिसी क्या है, ये कैसे से इंप्लीमेंट होगी। आपका काम है कि सरकार की जो पॉलिसी आ रही है उसको जनता तक अच्छे से बताना, पर आप उसको बता ही नहीं पा रहे अच्छे से कि वो इंप्लीमेंट कैसे होगी, कब होगी, क्या क्या है उसके फीचर्स क्या है, इतना तक नहीं बता सकते आप। तो क्या ये काम होना चाहिए? ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको न्यूट्रल रहकर चलना है। मैं मानता हूं कि आपके लिए राम मंदिर आवश्यक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आवश्यक है, इंडिया वर्सेस चाइना भी आवश्यक है, परंतु जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, ये सब इशू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप बात करते हो भुखमरी को लेकर, है ना? तो भारत में भुखमरी के आंकड़े आप देख सकते हैं। आप ये भी बात करते हैं कि अगर भारत पूरा विश्व प्रोडक्शन बंद कर दे तो एक भारत एकमात्र ऐसा देश है जो 1 से 2 साल तक पूरे विश्व को खाना खिला सकता है। जब आप पूरे विश्व को खाना खिलाने की बात करते हैं तो आपके घर में भुखमरी क्यों है, आपके अपने देश में भुखमरी क्यों है? कभी क्या इस बात को उठाने की कोशिश की है मीडिया ने? और क्या ये उसका काम नहीं है कि कुछ स्तर पर मीडिया को कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ही गलत कार्य कर रही है, बिल्कुल बहुत अच्छा भी काम कर रही है, कुछ स्तर पे तो बहुत अच्छा काम कर रही है, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। अब यहाँ पे हम ना इनकम ऑफ सोर्सेज को समझ लेते हैं कि इनकम के क्या सोर्स है मीडिया के। अगर एक ही फर्स्ट बात करूँ तो वो है सब्सक्रिप्शन, जिससे उसको प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो एड्स को लेकर। अब एड्स भी ना दोस्तों मैं इसको दो प्रकार से बांटना चाहूंगा। एक तो मैं डायरेक्टली जो आपको देखने को मिलता है एड्स जो देखते हैं, परंतु एक इनडायरेक्टली एड भी होता है जो आपको ना दिखता नहीं है परंतु होता है। अब देखो कैसे, मैंने आपको अभी बताया कि जो डिबेट्स होती है उसमें कुछ टॉपिक्स, अगर मैं 30% टॉपिक्स की बात करूं तो ऑपोजिशन पे हो गया, तो फिर वो मोदी पे हो गए, ठीक है दोस्तों, या फिर वो अपनी जो भी गवर्नमेंट चल रही करंट में उस पर हो गए। ये क्या है, ये क्या है? तो ये एड है। विचारधारा वही है, समझाने की कोशिश वही की जा रही है, परंतु आपको डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा है, इनडायरेक्टली। मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकम के लिए कहीं ना कहीं मीडिया डिपेंड है किसी के ऊपर। अगर इस डिपेंडेंट को हटा लिया जाए तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है कि एक न्यूट्रल मीडिया बनने में एक सहायता मिल सकती है उसको। अगर साथ ही साथ बात करें कि कई रिपोर्टर्स की बात करें तो वो अच्छा काम करना चाहते हैं तो उनकी या तो आवाज़ दबा दी जाती है, कुछ दिन के बाद या तो वो दिखना ही बंद हो जाते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन को लेकर थोड़े से काम किए जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम फंडिंग, अगर इसकी एक फंडिंग के लिए एक अलग ही संस्था बना दिया जा सके, या इसकी फंडिंग अगर अलग तरीके से की जाए जो कि एक इंडिपेंडेंट हो सरकार से, तो कहीं ना कहीं इसको न्यूट्रल बनाया जा सकता है। तो ये था वीडियो का एंड।